Good morning, students. In previous session we learn about what is crop and types of crops. Okay, now today we learn about basic terminology. First one, agriculture. So what is agriculture? Agriculture is actually an act, and you can say that it is a process of growing crops on large scale. Okay, तो एग्रीकल्चर किसको बोलेंगे? ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. अब आप घर पे प्लांट लगाते हो तो प्लांट किस में लगाते हो? पॉट में लगाते हैं. तो उस प्लॉट में हम एक ही प्लांट लगाते हैं ना. सो दिस इज़ नॉट कॉल्ड एग्रीकल्चर. तो उसको हम एग्रीकल्चर नहीं बोलेंगे. एग्रीकल्चर का मतलब है जब आप बहुत सारे क्रॉप्स को लार्ज नंबर में एक फील्ड में लगाते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. ओके, सो एग्रीकल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ हॉर्टिकल्चर. व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? It is a process of growing fruits, vegetables and ornamental plants. ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पे क्या करते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं एंड अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं उनको ग्रो करने के इस एक्ट को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव क्रॉप्स. हम जानते हैं कि क्रॉप्स क्या होते हैं. आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था क्रॉप्स के बारे में, क्योंकि क्रॉप्स ही तो ग्रो कर रहे हैं ना लार्ज स्केल पर. सो क्रॉप्स आर द प्लांट विच आर ग्रोन बाय मैन इन अ लार्ज नंबर्स टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट. चाहे आप उसे वेजिटेबल्स के रूप में करते हैं, फ्रूट्स हैं, चाहे वो हम सेल्स करते हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स तो मिलते हैं. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं? क्रॉप्स मीन्स जो भी वेजिटेशंस को आप लार्ज नंबर में लगाते हो जिससे आपको यूजफुल थिंग्स मिलती हैं, ये वो क्रॉप्स होती हैं जो टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन खैरिफ क्रॉप्स एंड सेकेंड वन इज रैबी क्रॉप्स. सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खैरिफ क्रॉप्स एंड द रैबी क्रॉप्स. What is kharif crops? They are those crops which are shown in beginning of monsoon, that is between June and July. Kharif crops वो crops होती हैं जो हम मानसून सीजन से शुरुआत में हम लोग ग्रो करते हैं. ओके, मानसून आने से पहले जो खैरिफ क्रॉप्स होती हैं वो शोन करते हैं, क्योंकि तब क्या होता है, रेनी सीज़न होता है, पानी ज़्यादा होता है. तो ये जो क्रॉप्स होती हैं एक्चुअल में क्या होता है, दे नीड मोर वाटर. इन क्रॉप्स को क्या होता है, ज़्यादा वाटर की नीड होती है. सो दैट्स वाई वी शोन इन दीज क्रॉप्स इन बिटवीन जून एंड जुलाई. दे आर शोन सो दैट दे कैन गेट मच वाटर बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड मोर वाटर. तभी इनको मानसून से पहले हम शो करते हैं, ताकि जब भी ये ग्रो करें तो उस टाइम पे क्या हो, मानसून का सीज़न हो और उस टाइम पे ये क्रॉप्स ग्रो करें. अब इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? दे आर हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर. हार्वेस्टेड मीन्स इनकी कटाई कब की जाती है. ओके, शोन हम कब करते हैं? बिगिनिंग ऑफ मानसून शुरू होने से पहले शो किया जाता है एंड देन हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर. ओके, एज यू नो द लाइक कॉर्न, राइस, दे एक्चुअली आर खरीफ क्रॉप्स. दे रिक्वायर्ड मच वाटर. तो ये जो क्रॉप्स होती हैं इनको क्या होता है, ज़्यादा पानी की नीड होती है. सो दैट्स वाई वी शो इन द बिगिनिंग ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द रैबी क्रॉप्स. एंड व्हाट इज द रैबी क्रॉप्स? ओके, रैबी क्रॉप्स आर शोन इन द विंटर, सो वी कैन से दैट दे आर विंटर क्रॉप. जो रैबी क्रॉप्स होती हैं वो बिगिनिंग ऑफ विंटर में शो की जाती हैं बिकॉज दे नीड लेस वाटर. उनको कम पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो क्या कहलाती हैं, विंटर क्रॉप्स. दे आर शोन इन द विंटर सीजन बिगिनिंग ऑफ नवंबर एंड दिसंबर. दे आर विंटर क्रॉप्स. और हार्वेस्टेड कब की जाती है? इन मार्च एंड अप्रैल. ओके,
कब इनकी कटाई की जाती है? मार्च एंड अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है। एंड शोन कब किया जाता है इनको बिगिनिंग ऑफ विंटर, दैट इज कॉल्ड विंटर क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल wheat, barley, okay, they are actual rabi crops because they required less water. They are sown in the winter and they are harvested around March and April. So I hope you understand difference between kharif crops and rabi crops. Kharif crops are those crops which are grown in beginning of monsoon and rabi crops shown in beginning of winter. Understood? Thank you.